ऑर्गन ऑन चिप्स, ठीक है ना। इसी से शुरू करते हैं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जो जो जैसा लिखते उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सुनाई दे रहा होगा सबको, है ना। जो अपनी कल वाली क्लास हुई थी उसमें से पढ़ा आप लोगों ने? आया ना? अरे पढ़ा कि नहीं? वो जो 9 टॉपिक कल हमने कराए थे, नहीं किया? तो अभी इस पे देखते हैं कि ऑर्गन ऑन चिप्स ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चर्चा में क्यों है? राष्ट्रपति जो बिडेन ने, अमेरिकन राष्ट्रपति है जो बिडेन ने, उन्होंने एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है और उन्होंने कहा है कि आज हम कोई भी दवाइयाँ वगैरह जब भी आविष्कार होता है तो उन दवाइयों पे आविष्कार जब होता है तो हम सबसे पहले ट्रायल किस पे करते हैं? पशुओं पर। और पशुओं पर पारंपरिक पशु मॉडल की बजाय हम अगर वैकल्पिक कोई और स्रोत ढूंढ लें जिससे कि हमारा ट्रायल बेहतर हो सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, देखिए इसकी जरूरत ही क्यों है। ऑर्गन ऑन चिप्स का कॉन्सेप्ट है क्या? आज अगर आपने देखा होगा कि कोविड-19 एक महामारी के रूप में सामने आया, फिर पूरी दुनिया लग गई उसका टीका लगा निकालने के लिए, ठीक है। और जब उसका टीका निकलकर सामने आया तो उसके बावजूद भी उसका परीक्षण किस पर किया गया? पशुओं पर किया गया। और कईयों बार ऐसा होता है कि ये परीक्षण जो है बड़े एथिकल घेरे में आ जाता है, एथिकल और अनएथिकल के घेरे में। पहली बात, अगर एक दवाई जिसका साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं वो आप पशुओं पर और इसके बाद मानवों पर भी किया जाता है ना। ये परीक्षण पशुओं पर तो किया ही जाता है और पशुओं के बाद मानवों पर भी किया जाता है। तो मनुष्यों पर अगर आप कोई दवाई का परीक्षण कर रहे हो तो साइड इफेक्ट्स जो उसके आएंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर परीक्षण ही नहीं करेंगे तो दवाओं को सेल के लिए कैसे मार्केट में डालेंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर हमने पशुओं पर टेस्ट कर लिया तो पशुओं पर भी तो टेस्ट एक तरह से अमानवीय कृत्य है, लेकिन अगर पशुओं के टेस्ट के बाद अगर हम उसको ह्यूमन टेस्ट ना करें उसका, तो फिर दवाई को मार्केट में कैसे डालें? हमें क्या पता पड़ेगा कि मनुष्यों के ऑर्गन्स पर वो दवाई क्या असर डाल रही है, डाल भी रही है या नहीं डाल रही है। उनका अपना सोच है। अब इसमें बहुत सारे एथिकल मुद्दे भी है। पहला मुद्दा, जिन जिन लोगों को कहा जाता है कि आओ आपका टेस्ट होगा, उसको पूरी जानकारी नहीं दी जाती। अगर आप उनको जानकारी देते समय ये बता दिया जाए कि टेस्ट में एक ऐसे साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं जो पारंपरिक रूप से आपको अंधा बना सकते हैं, बाल उड़ सकते हैं आपके परमानेंट, मान लो, है ना, ये इफेक्ट्स आते हैं, जेनेटिक बदलाव आ सकते हैं, कैंसर जैसी चीजें हो सकती है, तो हो सकता है कि व्यक्ति टेस्ट के लिए राजी ना हो। समझ गए? तो पहली दिक्कत तो ये आती है। कंपनियों का समस्या क्या है? कंपनियां कहती है कि अगर हम ये सब बता दें तो कोई टेस्ट के लिए राजी नहीं होगा। एथिकल मुद्दा है। दूसरी बात, जिस पर टेस्ट किया जाता है उसको अगर मान लो बहुत गंभीर साइड इफेक्ट नहीं भी आए लेकिन कुछ साइड इफेक्ट आए तो शुरू शुरू में कंपनियां वादा करती है कि हम आपका इलाज करेंगे, मतलब आपको पैसे देंगे, इलाज करने का मतलब पैसा देंगे, पैसा प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आप अपना इलाज करवा सको। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने कुछ साल तक, 1 2 3 साल पैसे दिए, उसके बाद कंपनी हट गई और आप पूरी तरह से ठीक हुए नहीं। कंपनी ने खुद ने कहा था कि 2 साल तक हम आपका इलाज कराएंगे, अब 2 साल में आप ठीक ही नहीं हुए, कंपनी हट गई। और कंपनी का ये दावा है या किसी का भी जो लेबोरेटरी में आविष्कार हुआ है, जब आप उसको मार्केट में दवा के रूप में लाओगे तब कहीं ना कहीं जो है आपको कुछ ना कुछ तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। टेस्ट किए बगैर अगर आप मार्केट में लेकर आना चाहोगे तो कैसे ला सकते हो? अब इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है, उसका नाम है ऑर्गन ऑन चिप्स। ये ऑर्गन ऑन चिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इस तरह से ये जो लंग्स है ह्यूमन बॉडी के, अगर आज आप कोई भी कोशिका को लैब में उगाना चाहो, उगाने का मतलब उससे ऊतक बनाना चाहो, समझते हो ना, टिश्यू, तो बना सकते हो। समझ गए?
लेकिन जैसे ही आप उस ऑर्गन को लैब से बाहर करोगे वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। टिश्यू कल्चर सुना होगा ना आपने, एक नाम है ना। अगर लेबोरेटरी के अंदर आपने एक कोशिका से कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बना लिया, ऊतक, टिश्यू बना लिया, तो जैसे ही अगर आप उसको लेबोरेटरी की सिचुएशन से बाहर लाओगे वो डेवलप नहीं हो पाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बात, अगर वो लैब में भी बना लिया आपने तो भी एक दिक्कत है। हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन है वो विभिन्न ऑर्गन्स के साथ में रहता है और विभिन्न ऑर्गन्स की गतिविधियों का उस पर प्रभाव पड़ता है। बॉडी में खूब सारे फ्लूइड बहते हैं, तरल पदार्थ, और वो तरल पदार्थ हमारे ऑर्गन्स पर एक कंबाइंड इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गन का रिएक्शन देखना चाहो किसी केमिकल से, तो केवल लेबोरेटरी में वो रिएक्शन देख लोगे तो वो एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दूसरे ऑर्गन नहीं है वहां, दूसरे ऑर्गन नहीं है ना। आपने टिश्यू तो कन्वर्ट करा लिया, आपने क्या कर लिया, कोशिका से ऊतक तो बना लिया कोशिका विभाजन से, और ऊतक को जिंदा भी रख लिया केमिकल्स वगैरह में रखकर, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे ऑर्गन नहीं है ना, वो असर नहीं आएगा। और मल्टीपल, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्लूइड, बॉडी के अलग अलग तरह के फ्लूइड, हर अंग से हार्मोन्स भी निकलते हैं, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, हार्मोन्स भी निकालती है। उन सबका बहुत सारा एक कंबाइंड इफेक्ट से पता लगता है कि ऑर्गन किन आदर्श परिस्थितियों में रह सकता है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ये ह्यूमन लंग्स को इस चिप में बना लिया है। मतलब ये जो है ना ह्यूमन लंग का टिश्यू है, मनुष्य के फेफड़े का, फेफड़े एग्जांपल लिया मैंने, किसी भी अंग का बनाया जा सकता है। मनुष्य के फेफड़े का एक टिश्यू है, ऊतक है। डेवलप कैसे किया? लैब में डेवलप किया और उसको फिर यहां लगा दिया। और उसमें बहुत सारे जितने फ्लूइड ह्यूमन बॉडी के अंदर बहते हैं वो सारे फ्लूइड इसमें सर्कुलेट होंगे। और जैसे ह्यूमन बॉडी की कोशिकाओं में छेद होते हैं, कैपिलरीज होती है ना, इधर से उधर द्रव्यों का आवागमन होता है। आपने सुना होगा कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली में सूक्ष्म छेद पाए जाते हैं जिससे कोशिका के मध्य द्रव्यों का आदान प्रदान होता है, इति सिद्धम, सुना होगा ना आपने। तो वो भी बना दिए ताकि कैपिलरी से ब्लड फ्लो और बाकी जितनी भी गैसें वैसे इन सबका एयर वेयर का आदान प्रदान जैसा ह्यूमन बॉडी में हो रहा है वैसा हो, है ना। तो ये ऑर्गन ऑन चिप हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको जो दवाओं का नैदानिक परीक्षण करना है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आना, किसी मनुष्य पे नहीं होना, इसमें डालो और देखो इस ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस दवा का। अगर आपने लंग्स डिस्ट्रॉय हो गया, किसी का लंग्स खराब हो गए और कोई ऐसी टीका दवा आपने इजाद की जिससे कि वो ठीक होते हैं, तो लंग्स के टिश्यू पर डायरेक्ट टेस्ट कर लो ना बाहर, और अगर लंग्स के टिश्यू में मरम्मत हो रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट है। और बाकी फ्लूइड का असर आए, वो फ्लूइड भी बहा के देख लिया आपने। लंग्स जिन जिन ऑर्गन से जुड़ा रहता है उन ऑर्गन्स को भी इसमें डाला और उनके टिश्यूज पे प्रभाव भी देख लिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे आपके पांव के अंगूठे से तो लंग्स नहीं जुड़े रहते ना, है किसी के जुड़े? वैसे नहीं है ना भाई, सारे ऑर्गन एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड थोड़ी ना है, लेकिन जो जो कनेक्टेड है उनको उस टिश्यू में जोड़ो। ये रहा ह्यूमन ऑर्गन, ये चिप, ये लगाया इंजेक्शन। लेट अस सी एक दिन बाद क्या होता है इसका, क्या मरम्मत होती है। मतलब जो आप चाहते हो सेल की मरम्मत हो जाना, मरम्मत का मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाना, तो दवा कारगर है, उतार दो मार्केट में। और कारगरी साथ साथ में इसके साइड इफेक्ट भी है, वो भी आ जाएंगे सामने। क्या साइड इफेक्ट हुए किसी दूसरे पर, किसी दूसरे अंग पर या उसी अंग पर। तो बहुत बड़ी झंझट से मुक्ति मिलने वाली है और वो है दवाओं का नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण का मतलब डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट करना, समझ में आया?
और ये टेस्ट ह्यूमन बींग्स पर होना जरूरी होता है, क्योंकि दवाई आखिरकार किसमें जानी है? ह्यूमन बींग्स पे। अगर ये दवाई केवल पशुओं के लिए, वैसे तो देखा जाए तो पशुओं को भी आप क्या मान सकते हो, भाई जीव है। आप कैसे चूहों की कोशिकाओं पे टेस्ट करते हो कि चूहे मर जाना कोई सही बात थोड़ी ना है। मर जाना नहीं, मार देना। कि आपने दवाओं का परीक्षण किया, इससे चूहों की डेथ हो गई, मर गए, है ना। और मान लो चूहों पर अच्छे रिजल्ट आ गए, चूहों की कोशिकाओं से ह्यूमन कोशिकाएं रिसेंबल करती है। इसलिए याद रखना, जितने भी दवाओं का परीक्षण पहले पशुओं पर होता है ना, तो आप क्या सोचते हो किस पशु पर होता है? चूहों की कोशिकाओं पर देखा जाता है कि क्या रेसिप्रोकेशन आ रहा है। और अगर चूहों की कोशिकाओं से पॉजिटिव रिजल्ट आ गए तो फिर भी मानव पर डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता। भाई मानव पे परीक्षण होता है, चूहों पे नहीं आए तब तो मानव में डालना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर चूहों पर आ गए तो उसकी गारंटी नहीं है कि मानवों पर वही रिजल्ट आएंगे, तो मानवों पर भी ये परीक्षण होता है। और मानवों पर भी ये परीक्षण हो गया और साइड इफेक्ट्स आ गए, और ये अनैतिक है भाई। परीक्षण के लिए क्या मानव? मनुष्य अपने आप में साध्य है, वो साधन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मनुष्य अपने आप में साध्य है। ये मनुष्य का जीवन आपने सुना होगा कि बड़ा मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे जीवन में भगवान मनुष्य उसको बनाता है जिसके कर्म, जो भी थ्योरी है वो भगवान की नजर में जो लोग प्रिय होते हैं उनको मनुष्य बनाता है। तो सुना होगा ना, हर धर्म का यही कॉन्सेप्ट है। मूल्यवान प्राणी है मानव। कई प्राणियों में से, विभिन्न प्राणियों में से सबसे मूल्यवान मानव है। इसलिए कई बार एथिक्स के अंदर क्या कहा जाता है कि क्या किसी को टेस्ट के लिए नॉनवेज खाना चाहिए? तो उसका जवाब तो है कि टेस्ट के लिए तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपातकाल में फंस गए हो आप, है ना, कुछ मिल ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में अगर मानव ने किसी जंतु को पकाकर खा लिया तो इस कंडीशन में उसके काम को अनैतिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी। और आपको अगर ये मजबूरी थी तो एक जीव ने दूसरे जीव को मारा ना, तो क्या ये उचित है? तो उसमें आप यही जवाब दोगे कि ये इस दृष्टि से उचित है कि हर जगह पर एक सोपान क्रम होता है, हेरारकी होती है, और हेरारकी में मानव सबसे मूल्यवान प्राणी है। उसकी रक्षा के लिए अगर आप किसी अन्य जीव को मार दो तो वह अनैतिक नहीं माना जाएगा, लेकिन टेस्ट के लिए मार दो वो अनैतिक है ना। टेस्ट के लिए खाना है इसलिए मार दो, लेकिन मजबूरी में। तो मानवों पर होने वाले जो परीक्षण हैं, ये परीक्षणों से मुक्ति मिलने की पूरी दैट इज ऑर्गन ऑन चिप। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्गन ऑन चिप, किस तरह की कैपिलरीज वगैरह बनाई जाएगी, और ये सब क्या कहलाएगा? ऑर्गन ऑन चिप। अब तो ये है क्या? एक बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसको एक चिप होती है ना, जैसे कि आपकी मोबाइल की सिम की चिप है, उस चिप पर इसमें बनाया गया है मानव की कोशिकाओं के छोटे छोटे अंग, जिसको ऊतक बोलते हैं, उसको इस पर लगा दिया गया है, और उसको उसी प्रकार का आदर्श वातावरण दिया गया है जैसे कि मानव को चाहिए होता है। ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए जो आदर्श वातावरण चाहिए है, जो फ्लूइड बह रहे हैं वो सारे के सारे फ्लूइड भी बहाए गए। इन सब में क्या क्या चीजें यूज हो रही है? इन सब के अंदर सेल बायोलॉजी यूज हो रही है, इन सब के अंदर इंजीनियरिंग यूज हो रही है, और इन सब के साथ में बायो मटेरियल टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। मुख्य यूज क्या है? नई दवाओं का परीक्षण। मुख्य यूज क्या है? नई दवाओं का परीक्षण ये है। और अगर आप ये परीक्षण जो कर रहे हो सटीक रूप से कर सकते हो तो ऑर्गन ऑन चिप की वैल्यू है कि नहीं है? दूसरी बात, इससे क्या क्या फायदे हो जाएंगे? इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि जानवरों पर और मनुष्यों पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और उससे जो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जैसे संगठनों जो नैतिक चिंताएं प्रकट की थी वो दूर हो जाएगी। और लोग तो एनिमल्स के लिए भी अधिकार मानते हैं, तो क्या एनिमल्स के अधिकार खत्म हो गए क्या? नहीं ना, है तो मनुष्यों के तो अधिकार है ही भाई। अगर लोग ये मानते हैं कि अगर आप किसी जानवर को भी, आपने देखा होगा बहुत सी फिल्में जो पुराने टाइम में बनी थी, आज जब वो टीवी वगैरह पर आती है ना, तो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है, इस फिल्म के फिल्मांकन में किसी जानवर के साथ में अत्याचार नहीं किया गया। एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, उसमें 2 घंटे में हाथी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। 3 घंटे की फिल्म में 1 घंटे में राजेश खन्ना था, 2 घंटे में हाथी था, ठीक है ना। मतलब वही पूरा फिल्म का हीरो था। बहुत सी फिल्मों के अंदर वो जो सर्कस बनाया जाता था, सर्कस के अंदर शेर ऊपर जा रहा है, आ रहा है, इसको अमानवीय गतिविधि मानी कि आप उसको जानवर को कंट्रोल कर रहे हो।
एक दो फिल्में और आई जिसमें कुत्ते ने बड़ा कमाल दिखाया था। फिल्म का नाम ये होना चाहिए था, कुत्ते के कमाल। ठीक है, मतलब पूरी फिल्म के अंदर 15-20 एडवेंचर किए थे कुत्ते ने, वही सारी फिल्में आई थी। आज जब वो आती तो उसके नीचे लिखा होता है इसमें जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है ना। तो फिर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको आप पेटा बोलते हो कि नहीं, भारत में जो मेनका गांधी जी है वो इस मामले में बड़ा सक्रिय है ना। पेटा मतलब क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ऐसे लोगों का संगठन है जो एनिमल्स के साथ में एथिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। और क्यों एनिमल, जबकि हकीकत में एनिमल ही नहीं बल्कि आप और क्या कर सकते हो, मनुष्यों के लिए भी एथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो लंग ऑन चिप वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया है, इसमें क्या हुआ, फेफड़े और उसके सांस लेने की गति की नकल की, और ये माना गया कि ये नकल बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और ये माना गया कि रिजल्ट्स बहुत बेहतर तरीके से आ रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ, अब कई सारी चीजें हो सकती है। रेटिना ऑन चिप, रेटिना क्या होता है? आंखों का, है कि नहीं। लंग्स ऑन चिप, किडनी ऑन चिप, है ना। तो लंग्स ऑन चिप, किडनी ऑन चिप, रेटिना ऑन चिप, ये बेसिकली क्या है? मनुष्य के वो अंग है जिसके अंदर होने वाली खराबियों से जो आप दवाओं का इजाद करना चाहते हो, उसका टेस्ट वहां पर हो जाएगा। अब सबसे पहले इस पूरे क्रियाकलाप को क्या करना पड़ेगा? नियामक गतिविधियों में लाना पड़ेगा। नियामक का मतलब क्या हुआ? इसको क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, तो भारत सरकार के पास में अभी ऐसे नियामक संस्थाएं नहीं है जो इस ऑर्गन ऑन चिप के कॉन्सेप्ट को रेगुलेट कर सके। फिर अनुदान की कमी है, ग्रांट्स की कमी है, और तीसरी बात, ऐसे पेशेवरों की कमी है जो ये काम करे। इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो ऑर्गन ऑन चिप पर फोकस दो, उस तरह के ब्रांच के इंजीनियर्स विदेशों में तो अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रिसर्च वगैरह बनाया, इंडिया में अभी भी नहीं है। तो भारत को ये सारे काम करने अत्यंत आवश्यक है। तो ये है बायोमेडिकल क्षेत्र के अंदर ऑर्गन ऑन चिप का कॉन्सेप्ट।